हाय देयर, वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज का व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यस, आप मुझे यहाँ बच्चों जैसी हरकत करती हुई इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मेरे घर बच्चे आने वाले हैं गाइस। यस, माय नीस शी इज 9 months ओल्ड। सो आफ्टर बर्थ के बाद में उनका पहला विजिट होगा मेरे घर पे। सो आई गॉट रियली एक्साइटेड। तो मैं सीधा बाज़ार चली गई और वहाँ से मार्केट से मैं स्टफ टॉयज या वट एवर जो नेसेसरी मुझे लगा उसके लिए प्रेजेंट में बेसिकली बाई करने गई थी। सो हियर आई एम एट द मार्केट विथ माई कज़िन। एंड यस गाइज, आज के व्लॉग में आपको बेसिकली मुझे बेबी सिटिंग करते हुए आप देखोगे। ओके और मिलिए मेरे नीस से भी। शी इज़ माई एल्डर ब्रदर्स फर्स्ट बॉर्न है वो जो। तो यस, दिस इज़ हाउ आई वॉज डूइंग, लाइक मैं परचेस कर रही थी ये सब स्टफ। सो या, लेट्स डाइव इनटू द व्लॉग। कैसे स्टॉप होता है? ऐसे छोड़ दो, तू कुछ कर दो। Ang ako to paggargar sa escalator. And And here she is, guys. Look at her, how cute she is. She's my niece. Her name is Gracie. आइए चलिए आपको दिखाती हूँ एक छोटा सा ग्लिम्स ग्रेसी की जर्नी का। तो ये तब की है जब ग्रेसी अपनी मम्मी की वूम में थी और हाँ, ये हमारे पास आने वाली थी, तब समय के हैं। एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड। तो इनका मम्मी को हम ले गए चेकअप के बाद में। हम यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे थे ग्रेसी के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज बाइंग समथिंग फॉर ग्रेसी, दिस क्यूट लिटिल टॉप्स, हाँ जो भी हैं। तो ये इसके बाद में ग्रेसी इस तरह से पैदा हो गई। सो आई बिकेम द बुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। हाँ, इससे पहले भी मैं बुआ बन चुकी थी, वो मेरे चाचा लोगों की बच्चे की। बट या दिस वाज द फर्स्ट टाइम मेरा जो अपना सिबलिंग का है ना, तो उनका बच्चा हुआ। शी इज़ द फर्स्ट बॉर्न माई एल्डर ब्रदर्स का। और मैं यहाँ एक्सपीरियंस पूरी तरह से थी क्योंकि ऑब्वियसली इससे पहले मैं काफ़ी नर्सिंग और इस तरह से बच्चे संभाल चुकी थी। तो यस, इट वॉज नॉट न्यू फॉर मी। एंड फॉर माई मॉम इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ एज वेल, क्योंकि मेरी मॉम भी पहली बार दादी बनी थी यहाँ पर। ये देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग द इन्फेंट वाला टाइम का। ये देखिए कुछ इस तरह से थी। शी वॉज लाइक सो क्यूट एंड टाइनी लिटिल प्रिंसेस। Amano popotong. Mo nagta kita yung niya magkachunyak speed. Kasi kanya ko lang eh. कैसे कच के ना? Iya, agak na pala dan ako mamawal. Ano? Are you shocked guys, by the way? Don't get shocked guys, because like मुझे ये सब भी करना पसंद है। एंड या तो ऑब्वियसली घर में आई थी मेरी नीस, तो बनता है ये तो। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर मैंने ऐसा कुछ बनाया, वो भी अपनी नीस के लिए। मैंने ये छोटा सा प्यारा सा बूट्स अपने नीस के लिए बनाई थी। और ये देखिए, ये पहन भी रखा है अभी इसे। बस ये कुछ दिनों तक ही पहन पाई थी, उसके बाद में ये बड़े हो गए थे तो ओवरग्रोन कर गए। एंड इस तरह से इनका डायपर चेंज करना, पोटी साफ करना, आई डिड ऑल दोस यस थिंग्स जो मुझे करना चाहिए था। तो मुझे ये मौका मिला, तो आई वॉज रियली रियली हैप्पी फॉर दिस मोमेंट। एंड यस, ये बहुत बड़ा मेमोरेबल रहने वाला है। आई रियली होप कि जब ग्रेसी ये बड़ी होके देखेंगी तो शील बी प्राउड एंड शील बी वेरी हैप्पी दैट आई वॉज अराउंड ना ड्यूरिंग हर दिस टाइम। ये इम्पोर्टेंट वाला मोमेंट समय में आई वाज देयर। सो यस, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। एंड देन ऑफ कोर्स लाइक ऑब्वियसली लाइक आई वाज स्माइलिंग ऑल अलोंग बिकॉज एक्साइटमेंट यू कैन सी। एंड ये आफ्टर फ्यू मंथ्स के बाद, जब ये रिसेंटली की ही बात है, इलेक्शन टाइम पे जब हम गए थे तो वी मेट अगेन। तब तक ये इस तरह से बड़ी हो चुकी थी। नाउ दिस इज द प्रेजेंट टाइम। ओके गाइस,
तो गाइस आपको ग्रेसी की एक नेचर बताती हूँ. शी इज़ एन इंट्रोवर्ट. शी डोंट ईज़िली लाइक ओपन्स अप. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ इनको लाइक बहला पुसला के विन ओवर करने की यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी. और मेरी बहन के पास तो ये इजी से इसलिए जा रहे थे क्योंकि लास्ट नाइट एंड डे ये पूरा दिन इनका साथ बिताया, तो उनके साथ ये ऑलरेडी चली गई. सो दिस इज़ व्हाट आई बॉट फॉर हर. सो आई वाज ट्राइंग टू लाइक विन हर ओवर. तो आई वॉज ट्राइंग रियली हार्ड गाइज बिकॉज मुझे भी गोदी में लेना था इनको. आफ्टर ऑल हम इतने समय बाद मिले थे. सो यस, बस ऑनलाइन के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू ही हम वीडियो चैट पे बातें करते थे, बट शी इज़ स्टिल. सो फाइनली मैं यहाँ देखे इसको इस तरह से विन ओवर कर ही रही थी. शी वॉज फाइनली धीरे धीरे करके मेरे साथ में ओपन अप हो रही थी. गाइज यू जस्ट वॉच एंड एन्जॉय. क्या फर्क पड़ता है, मजा ले रहे हो. हाथ नम हो गया इसका डंडा पकड़ के. And you know what guys, most amazing part is this was the first टाइम ग्रेसी को इस तरह से लाउडली लाइक हंसते हुए हम सभी ने विटनेस किया. एंड इट वाज सो एक्साइटिंग. वो भी मेरे थ्रू से हुआ, तो आई वाज फीलिंग रियली वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. एंड यस, आई वाज इंटरटेनिंग हर टू द फुलेस्ट. यहाँ पे मैं उनका पसंद का, इनको जिस तरह से पसंद था मैं एग्जैक्टली वही कर रही थी, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे इनको विन ओवर जो करना था, दिल जो जीतना था इनका, है ना. तो आई वाज ट्राइंग माई बेस्ट. एंड गाइस सी, यहाँ मैं ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुकी थी, क्योंकि मेरे अराउंड में जो ये बहुत ही कंफर्टेबल फील करने लग गई थी. एंड आई वॉज लाइक कंटिन्यूसली इंटरटेनिंग हर. और अब हम दोनों लोग बहुत कंफर्टेबल हो चुके थे एक दूसरे के साथ. एंड लुक एट हर हाउ शी इज़ गिगलिंग. और अब तो इतनी कंफर्टेबल हो चुकी थी कि अब वो खुद से भी मुझे आगे आगे कुछ इस तरह से रीच आउट कर रही थी. सो इट वाज लाइक रियली स्वीट. एंड वॉला गाइस, फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई. आखिरकार ये मेरी गोदी में आने लगी और इस तरह से मैं तो इसे एंड गाइस देखिए ना किस तरह से मेरी नीज मुझसे क्लोज हो चुकी हैं. आई वॉज वेरी हैप्पी. आई वॉज लाइक इनफैक्ट ओवरजॉयड थी मैं. ये अपनी गेज जो फिक्स्ड करके रख रही थी मेरे ऊपर, मुझे इतनी डीप तरीके से देख रही थी और बार बार मुझे छू रही थी अपनी लिटिल हाथों से मेरे मुंह को, मेरे लिप्स को. शी वॉज लाइक बीइंग रियली क्यूट. शी मस्ट फेल्ट कि लाइक ये कोई तो है मेरी
जो मुझे इतनी प्यार कर रही हैं शायद इनको लगा होगा तो यहाँ मैं उनको रॉकिंग करके सुलाने के लिए कोशिश कर रही थी, पर ये देखिए ये तो बस क्लेप कर रही थी उल्टा, तो सुला नहीं पाए। बट बाद में ये पोटी कर दिए और इनका पोटी साफ़ सफाई करके बाद में हम दोनों लोग रात में हम सब साथ में बहुत ही ज़्यादा प्यारा मेमोरेबल टाइम बिताने के बाद हम सो गए। एंड नेक्स्ट डे को ये चली गई थी मम्मी के साथ में। और यस, बहुत कम समय के लिए, जस्ट कुछ मोमेंट के लिए ही सही, बट हम लोगों ने बहुत काफ़ी मेमोरेबल और प्यारा मोमेंट एक दूसरे के साथ में स्पेंड करा, टाइम बिताया। सो इट वाज रियली स्वीट मोमेंट। तो इसी के साथ में आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है। और आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा हमारा नीस एंड आंट का बॉन्डिंग, और ये वीडियो को देखकर कैसा लगा इन जनरल बताना कमेंट सेक्शन पे। ओके जी, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।